हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये वीडियो क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आगे का पार्ट है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, इंट्रोडक्शन और उसका कंसेप्ट आपको करा रखा है। अब एनसीईआरटी का आगे का एक्सरसाइज है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं, उसको अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं। फिर जैसा कि हम करते हैं 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो देखो बेटा, सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो आपके डाउट होंगे। क्या है, ओल्ड या न्यू बुक में है 7.2 एक्सरसाइज का ये है। ये अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। एक लाइन है, ऐसा क्वेश्चन है, एक लाइन है -3, ये दिया है पॉइंट आपका, ये पॉइंट दिया है -3, दूसरा बी पॉइंट दिया है आपका 6, और ये सी कहीं पे पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है कितना, -1, 6। तो आपसे क्या मांगा है? रेशियो मांगा है। क्या मांगा है? रेशियो। फाइंड द रेशियो, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है कि क्या पूछा है कि ऐसा दिया है और इसका रेशियो आपसे मांगा है। एक पॉइंट है ए -3, बी है 6, और सी का जो ये कोऑर्डिनेट है -1, 6, और आपसे मांगा है रेशियो कि किस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था। अच्छा, इसका देखो बनाने के तो तरीके हैं कि बहुत आसानी भी में है बेटा। इसको m/n तो आप मान सकते हो, लेकिन इसको बच्चों ना आसान वे में भी करते हैं। तो जो k/1 मानने का है ना रेशियो, देखो k/1 कब मानोगे आप? जो मैं आपको k/1 या λ/1, कहीं कहीं आपको λ/1, ये कब मानोगे पता है? कब मानेंगे आप? जब आपको कोई x एक्सिस, y एक्सिस या कोई लाइन का मतलब ऐसा है x प्लस बी वाई प्लस सी, जब ऐसा कुछ दे देना इक्वेशन 0 ऐसा, तो आप जो रेशियो मानेंगे ना हमेशा इस वे में मानेंगे। क्या करेंगे? जो आप रेशियो मानोगे ना बेटा, इसमें मानोगे। अब पूछोगे क्या बता रहे हो सर? जब आपसे कभी पूछे x एक्सिस, y एक्सिस या कोई लाइन, तो जो आप रेशियो मानेंगे, रेशियो कैसे मानोगे आप? रेशियो को क्या मानना है आपको? k/1 या λ/1। इससे क्या होता है ना, देखो m/n से भी आप बना सकते हो, कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? कैलकुलेशन आसान होता है। लेकिन जैसे लाइन सेगमेंट, इसको भी आप k/1 से बना सकते हो, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने इसको नहीं माना है, या फिर आपको m/1, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में है, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा बोलता है वैसा करते हैं। आप k/1 से भी बना सकते हो, कोई गलती नहीं है। लेकिन उसमें क्या है अप्रोच, एनसीईआरटी ने इसको m/n पे बनाया है, तो आप इसको m/n पे ही बनाया है। तो देखो मैं मान लेता हूं इसको m और n। क्या माना हमने? हमें रेशियो नहीं पता है, हमने m/n में इसको मान लिया कि इसने बटा होगा। अच्छा, तो आपको पता है ना, देखो x-1 इक्वल टू कितना, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं 6m प्लस नहीं, क्योंकि देखो यहाँ -3n/m + n। सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, क्या बताया था? m, a और a याद है ना। तो m × 6m -3n/m + n। वैसे y कोऑर्डिनेट भी तो होगा। कोई बोलेगा सर 6 इक्वल टू -8m प्लस 10n बाय कितना? देखो हमने दोनों रखा है। क्या रखा है बेटा? x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी। अच्छा, अब पूछोगे सर दोनों क्यों रखे हो? दोनों क्यों? क्योंकि दोनों से आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपने एक अप्रोच किया, हमने दो m और n का रेशियो में m/n निकाल के दिखाऊंगा, दोनों से आपको अप्रोच करना होगा, आप एक से नहीं कर सकते। तो पूछोगे अप्रोच का मतलब कैसे सर? देखो मैं दिखाता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -m -n इक्वल टू 6m -3n। अब इस m को इधर कर देते हैं, और ये कितना, देखो -n और -3 है तो कितना 2n, और यहां से कितना 7m। तो m/n, क्या बोला? m/n कितना हो जाएगा? 2/7 ना। देखो देख लो m। तो अच्छा, यहां से चलिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6m + 6n इक्वल टू -8m + 10n। तो ये कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 14m, और इधर से देखो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4n, तो कितना m/n कितना 4/14 या 2/7। आंसर देखो मैं जान से दिखाने की कोशिश में था कि देखो आंसर, दोनों का आंसर सेम है ना, दोनों का आंसर सेम है। देखिए तो आपको एग्जाम में आपको दिखाना होगा, मतलब रेशियो कितना 2/7। कितना रेशियो बेटा? 2/7 आ रहा है। ओके, 2/7 आप इस अप्रोच में दिखाओगे, एक जंक्शन रखोगे। अच्छा, मैंने इसलिए आपको x और y दोनों से दिखाएगा, आंसर दोनों से करेक्ट आ रहा है और दोनों से करेक्ट आएगा। अगर आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, कहीं गलती हो रहा है, तभी आंसर इसके मिसमैच होंगे, मतलब इसका मतलब है कि आपने कहीं इसको गलती किया है। ओके, डन।
ए पैटर्न पे अगर यही एक्स एक्सिस होता, अगर यही क्या क्या बोला, यही अगर एक्स एक्सिस होता, एक्स एक्सिस होता, ये एक्स एक्सिस होता, वाई एक्सिस होता या लाइन होता, तो अब आप इसको ज्यादातर k/1 या λ/1 से अप्रोच करते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन वही डिसाइड करेंगे। देखो अब इसी क्वेश्चन में उसने देखो एक क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए मैंने जान से आपको डिस्कस किया। वही एक पॉइंट है, लाइन क्या है, फाइंड द रेशियो विद द लाइन। ए है आपका 1, -5, ठीक है, और बी है आपका -4, 5, और क्या बोला है, द लाइन एक्स एक्सिस। अच्छा, और आपसे ये बोल दिया है साफ साफ, इसने एक वर्ड यूज किया है, ये डिवीजन है, और उसने एक साफ साफ वर्ड बोला है। किससे बोला है बेटा? एक्स एक्सिस। किससे बोला है? एक्स एक्सिस। अभी हमने सिखाने की आपको कोशिश किया, जब भी एक्स, वाई और ए, तो आप जो मानोगे, क्या मानोगे? λ/1 या k/1। तो हम इसको मान देते हैं कि कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ होगा? k/1। कितना? k/1। अच्छा, सी, और ये बोला है भाई एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस पे हमने सिखाया था, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना? 0। तो आप इसको जो लिखोगे ना, यहां लिखोगे x, 0। अगर यही देखो एक्स एक्सिस के चक्कर में क्या लिखा हमने, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है? याद है ना, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस पे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अब पूछोगे सर इसको सोल्व कैसे करोगे? सोल्व करके दिखाते हैं आपको। सोल्व देखिए फिर से, x इक्वल टू क्या? -4k + 1/k+1, ठीक है। अच्छा, दूसरा y कोऑर्डिनेट तो 0 है, देखना 5k - 5/k। हमने जान से दोनों लिखा है, पता है आपको, सिखाने के लिए। अच्छा, अगर बच्चा इसको अप्रोच करेगा तो ऐसे ही सोच में हो जाएगा कि तो सोल्व भी नहीं होगा, क्योंकि x भी अननोन और k भी अननोन। तो आपको जब भी x या y एक्सिस वो दे रहा है आपको ये थिंकिंग करने के लिए, जब भी ऐसा दिया है तो उसने कुछ सोच समझ के दिया बेटा, तो इसको तो आप सोल्व नहीं कर सकते हो। अगर आपने सोल्व कर दिया, आप खुद फंसोगे। किसको सोल्व करना है? इसको। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 0 इंटू समथिंग कितना? 0, 5k - 5, तो 5k इक्वल टू कितना? 5, k की वैल्यू कितना? 5/5 कितना? 1। कितना रहा? 1। ओके, अगर k 1 आ गया तो इसमें k की वैल्यू पुट कर दो। कि क्या करो? k की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। देखो x इक्वल टू -4 और k की वैल्यू 1 + 1 और 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? -4 + 1/2, तो कितना? -3/2। तो कितना हो जाएगा बेटा? एक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका सी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3/2, ओके। आपको बताने का मेरा मकसद यही है, कंसेप्ट है। क्या करेंगे? अगर एक्स एक्सिस रहे, वाई एक्सिस रहे या लाइन रहे, तो आप पहले आप इसको k/1 एज्यूम करेंगे, फिर इसको अप्रोच करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, और उसमें आपसे ये पॉइंट भी मांग देगा कि वो रेशियो तो मांगा, रेशियो कैसे हो जाएगा? अच्छा, k रेशियो अगर 1 आ गया बेटा, कितना आ गया? k 1। तो अगर आपने भी वेट एक कंसेप्ट यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। अगर कितना k की वैल्यू कितना आपने माना था? रेशियो कितना? k/1। k की वैल्यू कितना? 1/1। तो ये पता है इनडायरेक्टली आपसे क्या बोल रहा है? मिड पॉइंट है, ठीक है, ये भी दिमाग लगाना। ये मिड पॉइंट बता रहा है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो देखो मिड पॉइंट में क्या बताया था? x1 + x2, तो 1 और -4 कितना? -3/2, और -5 + 5 देखो 0 आ रहा है, क्या करेक्ट? बिल्कुल आ रहा है। ओके, तो आप चेक भी कर सकते हैं। मिड पॉइंट पे क्या बताया था? x1 + x2/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा ऐसा भी होगा, आपसे कभी कभी मिड पॉइंट के बारे में बोलेगा नहीं, आपको इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन देगा कि आपको सोचने के लिए। ए बी एक डायमीटर दिया है, ए बी इज द डायमीटर सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर कितना दिया है? 2, -3। एंड बी दिया है बेटा 1, 4, और आपसे ए का कोऑर्डिनेट मांगा। क्या बोला है? देखो उसने डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली आपसे पूछता है। एक सर्कल है, उसका डायमीटर के 2 इंड पॉइंट है, देखो एक ए और एक ए, ये दोनों इंड पॉइंट है ना, इसको इंड पॉइंट बोलते हो। क्या बोलते हो? इंड पॉइंट, इंड पॉइंट, ठीक है, एक ए और एक ए। अच्छा, इंड पॉइंट्स है तो इसके एक इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, तो हमें पता नहीं, मैं इसको x, y मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, x, y माना आपने, तो आपको ये पता नहीं कि डायमीटर ए, रेडियस है हाफ, मतलब आपको पता है ए डायरेक्टली आपसे ये बताना चाह रहा है कि O इज द मिड पॉइंट, O इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी मीन्स सेंटर क्या है, ऐसा ये क्या है, सेंटर ही है ना, तो सेंटर क्या होता है, याद है ना, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। अगर मिड पॉइंट बेटा तो आपको पता है ना, देखो 2 मिड पॉइंट लगा लेते हैं क्या, x1 x प्लस 1/2 और y कितना है -3, तो कितना y प्लस 4/2, फिर क्वेश्चन में कुछ लगा कुछ है तो कितना हो जाएगा 2 2 4 x प्लस 1 x इक्वल टू 3 और यहां से कितना y प्लस 4 -6 y इक्वल टू कितना -10, मतलब a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a 3, -10। ओके आंसर। तो आपसे ये भी इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे करके आपको सोचना है, एक क्योंकि आसान था बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, अच्छा एक ट्राइसेक्ट और बाइसेक्ट की मीनिंग पूछा जाएगा आपसे, ये 4 पार्ट में है। देखो ए कितना है, ए है -2, और बी है आपका, बी है 2, 8 और इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है, 4 इक्वल पार्ट। देखो एक ले रहा हूं ए सी, एक ले रहा हूं डी और एक ले रहा हूं ई, ठीक है, और ये चारों पार्ट इक्वल है। क्या है, चारों पार्ट इक्वल है। तो ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट, ऐसा भी आप सोचो ना, एक लड्डू इसको दे दो, एक लड्डू इसको, एक लड्डू इसको और एक लड्डू है, ऐसा चारों इक्वल पार्ट में बटे हैं। और आपसे सी डी ई का कोऑर्डिनेट आपसे मांग रहा है, ठीक है, सी ई का। अच्छा तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको और सिंपल सा थिंकिंग पे, इसको आप देखो ध्यान से, ए डी पॉइंट को, अगर आप डी को देखोगे तो देखो ना, इधर भी 2 लड्डू, इधर भी 2 लड्डू, तो नहीं लगता है कि डी क्या है, ध्यान से सोचना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नहीं लग रहा है। अगर डी बी का ए बी का मिड पॉइंट है तो डी पे हम कोऑर्डिनेट लगा देते हैं, क्या होगा -2 + 2/2 और y कितना 2 + 8/2, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना 5, मतलब आपको डी का कोऑर्डिनेट मिल गया। डी का कोऑर्डिनेट कितना मिला, डी का कोऑर्डिनेट मिला आपको 0,5, कितना मिला बेटा 0,5। अगर 0,5 अगर है तो इससे आप देखो, फिर से सी को देखो, सी को देखो क्या है, सी देखिए, सी क्या है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, एडी। अगर एडी का मिड पॉइंट है तो सी का क्या होगा कोऑर्डिनेट, देख लो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 + 0/2 और 2 + 5/2, तो कितना -1 और ये कितना 7/2। ओके, ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया सी का -1, 7/2। अच्छा जैसे ए बनाया वैसे इसको भी आप सोचो, इसको भी आप सोचिए, इसको भी सोचिए, क्या है, E is the मिड पॉइंट ऑफ किसका, डीबी। अगर डीबी का मिड पॉइंट होगा तो 0 + 2/2 और 5 + 8/2, तो कितना हो जाएगा 1, 13/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 1, 13/2। ओके, तो आप इस तरह से इसको आसान कर सकते हो। देखो एकदम आसान कर दिया। पहले क्या किया, फर्स्ट पार्ट है आपका डी, पूरा लाइन का मिड पॉइंट, फिर ए इस लाइन को बीच पार्ट में रखा तो सी इसका मिड पॉइंट, फिर इसको रखा तो ई इसका मिड पॉइंट, ऐसे करके मिड पॉइंट से, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला आसान है, x1 + x2/2 और y का y1 + y2/2, आसानी से इसको अप्रोच कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान था बेटा। आसान सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस ए बी सी ए, रोम्बस है। क्या क्या दिया है, 3, 0, 4, 5, -1, -4, -2, -1, ठीक है। और ऐसा है, रोम्बस है बोला इसने, रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है बोला इसने, पैरेलल तो है, पैरेलल तो है ही होगा। अच्छा रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया मांगा बेटा, इसका एरिया तो आपको पता है ना। देखो रोम्बस में आप जानते हैं
रोम्बस का क्या होता है एरिया? एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 d2। d1 d2 क्या है? डायगोनल्स है। क्या है? डायगोनल्स है। तो फर्स्ट डायगोनल है और ए सेकेंड डायगोनल, सेकेंड डायगोनल से, ठीक है, सेकेंड डायगोनल है। अच्छा, तो अब डायगोनल आपको AC निकालना पड़ेगा। AC कितना आएगा देखो तो, √3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 का स्क्वायर और 4 - 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16 + 16, तो कितना? √32 ना। तो √32 को आप लिख सकते हैं 4√2 ना, 4√2। अच्छा, BD आप निकाल लो। BD कितना हो जाएगा? √ कितना? 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 30 + 6 + 36, तो इसको कर सकते हो 6√2। एरिया कैसे निकाल लेते हैं? एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 4√2 और ये 6√2। √2 कट कितना हो जाएगा? 2 24, और कोई यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है। ये रहा रोम्बस। अच्छा, कभी कभी ना वो ट्राई सेक्शन की भी बात बोलते हैं। कभी कभी क्या है, देखो तो ये तो आसान था, पहले डायगोनल आप निकाल देंगे, फॉर्मूला में यूज कर देंगे 1/d1 d2। कभी कभी ना आपसे ट्राई सेक्शन भी पूछते हैं। ट्राई सेक्शन का लॉजिक, ट्राई सेक्शन और आसान है बेटा। ट्राई सेक्शन मतलब क्या? 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। जैसे कोई लाइन है A B, और देखो ए मैं मान लेता हूं C और ए D, अगर D, तो ट्राई सेक्शन का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट, मतलब एक A और A, देख रहे हो 3 इक्वल पार्ट मीन्स एक लड्डू एक लड्डू एक लड्डू। तो अगर आप C की बातें बोलो यहां से, तो पूरा A कितना हो जाएगा बेटा? 1, और इधर का रेशियो कितना? C पे। अगर आप D पे बात करोगे, D पे, तो D पे अगर बात करोगे तो इधर कितना? 2 रेशियो और इधर 1 रेशियो, बस यही कंसेप्ट है। अगर आप C की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 1:2 मीन्स ऐसा AC बाय CB कितना? 1/2। अगर बेटा आप इस पे कर लोगे AD बाय DB, तो कितना? उल्टा हो जाएगा 2। बस यही रेशियो से आप C का कोऑर्डिनेट निकाल दोगे, इस रेशियो से C का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और इस रेशियो से, ठीक है। ये ट्राई सेक्शन का पार्ट है। इस तरह से आप बेसिक अप्रोच पे इसको रख रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। अच्छा, अभी तक हमने NCERT का, क्योंकि देखो जो एरिया वाले पार्ट है बेटा उसको डिलीटेड है कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे उसके बिना इम्पॉसिबल है पढ़ाई या मैथमेटिक्स, क्योंकि वो आगे चल के स्टेट लाइन में इंक्लूड करेंगे उसको। तो यहाँ तक अगले वीडियो में हम आपको 10 ईयर्स क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैटर्न्स पे अलग अलग कैसे आते हैं बोर्ड ने, MCQ, और अभी क्योंकि बोर्ड टाइम है, हर मिनट हर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड का डेट शीट आया हुआ है। तो हमें पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छे से ऑनेस्टी से पढ़ रहे हो, अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर रहे हो। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरा डाउट है, उस पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि 1 शॉट आपको हर टॉपिक का 1 शॉट आपको डालेंगे या उसमें क्वेश्चन डालेंगे, जिससे आप एक बार 1x या 2x में आपको तेज करके वीडियो को देख सकते हैं। डाउट में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मेरा डाउट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।